फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द GS सूत्रा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्वोच्च न्यायालय व उनके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूं और इनसे रिलेटेड लगभग हम 40 to 50 जो मुख्य पॉइंट हैं उनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं कि भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बन गए हैं। ये कंपटीशन के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। सो यू हैव टू नोन दिस। सो करेक्ट आंसर इज हियर। भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस नथुलापति वेंकट रामणा, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? जस्टिस नथुलापति वेंकट रामणा, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। और बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, बात करते हैं। चलिए, इन्होंने स्थान लिया है ऐसे बोबड़े का, जो इनसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वो भी 47वें नंबर के। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI है ना, चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके NV रमणा। शॉर्ट में इनको बोलेंगे NV रमणा। इट मीन्स भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस नथुलापति वेंकट रामणा, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। और इनका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक रहने वाला है। और इन्होंने स्थान लिया है ऐसे बोबड़े का, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज D, हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं बात करें कि सर्वाधिक लंबी अवधि यानी कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो ये है आपके YV चंद्रचूड़, जो कि 22 जनवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, ये हैं आपके जस्टिस M हिदायतुल्ला। मैं फिर से बताती हूँ आपको कि जस्टिस M हिदायतुल्ला ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। चलिए वहीं बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीवी। 1989 to 1992 तक ये रहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज हियर C, अनुच्छेद 124 से 147 तक। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों व अधिकार क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे आप और याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये करेक्ट आंसर इज हियर 1950 में, यानी कि 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन था फ्रेंड, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। काफ़ी याद रखने वाला पॉइंट है, आप नोट डाउन करेंगे इसको नोटबुक में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ये याद रखेंगे आप लोग। वहीं वर्ष 1937 में स्थापित फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये याद रखेंगे आप फ्रेंड, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से पहले देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था मानी जाती थी। फिर से देखेंगे हम कि वर्ष 1937 में स्थापित फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया
फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सर्वोच्च न्यायालय से पहले, यानी कि जो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी, तो उससे पहले देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था क्या थी आपकी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड, जो कि कब स्थापित की गई थी? 1937 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट इजी क्वेश्चन है ना, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑलरेडी, आई थिंक यू हैव अटेम्प्ट दिस ऑलरेडी। तो अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये याद रखेंगे आप। और वहीं बात करें इनके त्यागपत्र की, तो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसको देते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति को। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति जी की इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं, यानी कि किसकी सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में इस तरीके के डीप क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश से सलाह भी लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या लेते हैं? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीशों से सलाह भी लेते हैं ना, कि किसको सिलेक्ट करना है और किसको नहीं। चलिए बात करते हैं वहीं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो यू करेक्ट आंसर इज हियर 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वर्तमान में 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतनमान कितना है? तो बात करें अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतनमान की, तो फ्रेंड्स इनका जो वेतनमान है, करेक्ट आंसर है आपका सी 2.80 लाख, यानी कि 2.80 लाख। नोट डाउन करेंगे आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान, मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि 2.80 लाख मासिक होता है, 280 लाख रुपए मासिक होता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उनकी बात करें तो उनका होता है 2.5 लाख मासिक, यानी कि 2.50 लाख मासिक होता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो फ्रेंड 2.80 लाख होता है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो उनका जो वेतनमान है वो 2.50 लाख की समथिंग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? सो ये करेक्ट आंसर इज हियर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सो करेक्ट आंसर इज हियर संसद व राष्ट्रपति दोनों के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जा सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए फैक्ट के साथ लेकर आई हूँ। फिर से देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति जी को पद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर डी 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट डाउन करेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वहीं बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीशों सहित 8 थी और एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश
थे। ओके, फिर से देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट को। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 8 थी और एक मुख्य न्यायाधीश था उनमें और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। वहीं वर्तमान की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश है। नोट डाउन करेंगे आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस कारण से राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो किसी कारण से अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? सो करेक्ट आंसर इज हियर मुख्य न्यायाधीश। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी कारण से यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत का मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए पॉइंट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत की संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार भी किसके पास है? तो ये भी भारत की संसद के पास है। भारतीय न्यायपालिका के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिर से देखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका के अध्यक्ष ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आधारित थे सर्वोच्च न्यायालय व उनके मुख्य न्यायाधीशों पर। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें कि आप जो नेक्स्ट टाइम आप वीडियो देखना चाहेंगे उसका टॉपिक क्या होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।